पिछले क्लास में हमने 7.1 कंप्लीट कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज ले लिया एबीसी, जिसमें एबी और एसी भुजा बराबर है। अब हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि जो एबी भुजा के सामने कौन कौन सा है, सी, और एसी भुजा के सामने कौन सा कोण है, बी। ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो, बराबर हो, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, दिया गया त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी बराबर क्या है, एसी। हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, कोण बी बराबर कोण सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए को ये जो कोण ए है, इस कोण ए को समद्विभाजित करने वाला एक रेखाखंड खींचेंगे एडी। अब यहाँ पर जब ये रेखाखंड खींचा तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज तो ए बी डी और दूसरा त्रिभुज बन गया ए सी डी। इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी डी वह त्रिभुज ए सी डी, इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो ये तो हमें सिद्ध करना है बराबर कोण बी बराबर कोण सी। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये एडी भुजा दोनों ही त्रिभुजों में क्या आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है। तो इस त्रिभुज की बात करें, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी। इस त्रिभुज में दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। तो इसमें एबीडी में देखो, ए बी बराबर ए सी, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ये तो हमें दिया गया है, और कोण बी ए डी बराबर किसके है, कोण सी ए डी के। कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, ये हमें मिला है रचना से। और एडी दोनों में जा रही है उभयनिष्ठ, तो एडी बराबर एडी, इसका कारण है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है इस त्रिभुज के। अब लिखना कैसे है, इस त्रिभुज की बात करें, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी। इसका जो ये वाला जो कोण है, ये कोण त्रिभुज ए सी डी के इस कोण के बराबर है। तो जो शीर्ष इस त्रिभुज का शीर्ष है ए और इस त्रिभुज का भी शीर्ष क्या है, ए। तो ए के संगत तो क्या हो गया, ए हो गया। तो ए के संगत तो क्या हो गया, ए। अब ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो ए बी भुजा किसके ऊपर जाएगी, ए सी पर। ए तो ए पर चला गया, तो बी कहां पर चला जाएगा, सी पर चला गया। बी कहां पर चला गया, सी पर। और बच गया क्या, डी। तो डी के संगत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ए के संगत तो ए, बी के संगत सी और डी के संगत डी। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हो के। तो सीपी सी टी। हमें कौन से कोण की बात करनी है, कोण बी की। तो यहाँ पर देखो ये कोण बी, ये रहा, बी किसके बराबर है, सी के। तो सीपी सी टी से क्या आ जाएगा, कोण बी बराबर कोण सी। तो यहां से क्या आ गया, ये दोनों कोण भी क्या आ गए, बराबर आ गए। तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट पर में किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बराबर कोणों के सम्मुख भुजाओं को भी क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज ले लिया एबीसी, जिसमें कोण बी है वो कोण सी के बराबर है। अब हमें यह दिखाना है इसके सामने भुजा कौन सी है, ए सी, और इस कोण के सामने भुजा कौन सी है, ए बी। तो ए बी को ए सी के बराबर दिखाना है। क्या दिखाना है, ए बी बराबर ए सी दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस कोण ए का समद्विभाजक खींचेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ए का समद्विभाजक एडी खींचा। जब समद्विभाजक एडी खींचा तो हमें यहाँ पर दो त्रिभुज प्राप्त हुए, एक त्रिभुज तो
ABD और दूसरा त्रिभुज ACD। इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो कोण B तो किसके बराबर दे रखा है, कोण C के, और कोण A का हमने समद्विभाजक खींचा तो ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, और AD जो भुजा वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इस त्रिभुज में देखो क्रमागत दो कोण व एक भुजा, इस त्रिभुज में क्रमागत दो कोण व एक भुजा के बराबर है। तो AS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, ABD में कौन सा कोण है, कोण B बराबर कोण C, और कोण BAD बराबर कोण CAD, और AD बराबर क्या है, AD। इसका कारण तो क्या है, दिया गया है, इसका कारण रचना से, और ये भुजा रही है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो दोनों इस त्रिभुज के दो क्रमागत कोण व एक भुजा इस त्रिभुज के दो क्रमागत कोण व एक भुजा के बराबर है। तो AS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा इस त्रिभुज के। अब लिखना कैसे, B तो किसके बराबर है, C पर, तो B पर तो क्या, B तो कौन से कोण पर जाएगा, C पर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो दोनों का नाम ही क्या है, A, तो A पर क्या रहेगा, A, B किस पर जाएगा, C पर, तो बच गया कौन सा, D, तो ये वाला D इस D पर जाएगा। तो A के संगत तो A, B के संगत C और D के संगत D। त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम भुजा इस AB भुजा की बात करें तो AB किसके संगत है, देखो AC के, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो AB बराबर क्या जाएगा, AC, और यहाँ पर लिखेंगे CPCT का मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो AB बराबर है AC। उदाहरण नंबर 4, त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। त्रिभुज ABC में इस कोण A का समद्विभाजक AD BC पर लंब है। तो ये जो AD है ना, BC भुजा पर लंब है। यहाँ पर ये जो कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है, 90 डिग्री का, और इस कोण A का समद्विभाजक है, अर्थात इसे बराबर दो कोणों में बांट रहा है। तो कोण BAD बराबर किसके हो जाएगा, कोण CAD के। और हमें क्या दर्शाना है यहाँ पर, AB बराबर AC, और त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज देखो ABD और दूसरा त्रिभुज ACD। त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD, इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में देखो, इस ABD में देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और AD भुजा दोनों में क्या आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है। तो त्रिभुज ABD के दो कोण मध्य की भुजा त्रिभुज ACD के दो कोण, ये वाले दो कोण मध्य की भुजा के बराबर है। तो दो कोण मध्य की भुजा AS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में तो कोण BAD बराबर है कोण CAD के, और AD बराबर AD, यह है उभयनिष्ठ, भुजा, और कोण BAD बराबर कोण CAD ये हमें दिया गया है, और कोण ADB बराबर कोण ADC, इसका कारण क्या है, 90 डिग्री है दोनों। तो यहाँ पर इस त्रिभुज के दो कोण एक मध्य की भुजा, इस त्रिभुज के
सॉरी इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा के बराबर है। तो ए एस ए नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज इस त्रिभुज के। अब इसको लिखेंगे किसे, यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर है, तो इस वाले त्रिभुज ए बी डी का सॉरी यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर है और इन दोनों कोणों का शीर्ष क्या है ए, तो ए के संगत तो क्या रहेगा ए रहेगा। यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर है और दोनों का शीर्ष क्या है डी, तो डी के संगत क्या रहेगा डी, बच गया कौन सा बी, बी के संगत क्या हो जाएगा सी, तो बी के संगत क्या है सी। ए के संगत ए, बी के संगत सी और डी के संगत डी। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। अब हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी। तो यहाँ पर हम ए बी भुजा की बात करें तो इस ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी है ए सी, और दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होंगे बराबर। तो इस बात को लिखेंगे शॉर्ट में सीपी सीटी। तो ए बी की संगत क्या है ए सी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है। ए बी बराबर क्या आ गया ए सी। तो एक पहली बात हो गई। अब देखो नेक्स्ट, अब त्रिभुज देखो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में इस त्रिभुज ए बी सी की हम बात करें तो ए बी किसके बराबर आ गई ए सी के बराबर, ए बी बराबर ए सी। तो इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कहते हैं त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। उदाहरण नंबर 5, इसमें दे रखा है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है और ई और एफ क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। तो देखो ए बी और ए सी बराबर है, ई और एफ इनके मध्य बिंदु। तो यहाँ पर देखो ए ई, ई बी, ए एफ, एफ सी, इनमें क्या संबंध प्राप्त होता है। मान लो देखो ये दो बराबर लंबाई के मार्कर हैं और इन दोनों मार्करों को हम बीच में से काटते हैं, इन दोनों मार्कर को क्या कर दिए बीच में से काटते हैं, तो कितने टुकड़े प्राप्त होंगे 4, और जो 4 टुकड़े में प्राप्त होंगे उनकी लंबाइयां भी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। सेम यही यहाँ पर भी ऐसा ही है, ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ई और एफ इनके मध्य बिंदु है, तो ए ई बी, ए एफ, एफ सी ये चारों भी क्या है बराबर है। तो यहाँ पर लिख लिया ए बी तो ए सी के बराबर है और ये चारों टुकड़े भी आपस में क्या है बराबर है। अब हमें क्या सिद्ध करना है बी एफ बराबर सी ई। बी एफ ये जो भुजा दिख रही है इस भुजा को इसी भुजा के बराबर दिखाना है। तो इसके लिए हम दो त्रिभुज लेंगे जिनमें ये दोनों भुजाएं आ रही है। तो एक त्रिभुज तो ले लिया बी ई सी, बी ई सी ले लिया, इसमें तो देखो ये इसी भुजा रही है। दूसरा त्रिभुज ले लिया बी सी एफ, कौन सा त्रिभुज बी सी एफ, इसमें देखो ये बी एफ भुजा रही है। तो यहाँ पर इन दोनों का अलग से चित्र बना लिया। अब यहाँ पर हम बात करें बीई भुजा की, बीई भुजा किसके बराबर है एफ सी के। यहाँ पर देख लो बीई भुजा कहाँ पर है, ये रही बीई भुजा किसके बराबर है एफ सी के बराबर है। और ये जो बी सी भुजा दोनों में क्या आ रही है, देखो दोनों त्रिभुजों में बी सी भुजा क्या आ रही है उभयनिष्ठ आ रही है, बी सी भुजा क्या आ रही है उभयनिष्ठ। और कोण ये जो कोण बी है वो कोण सी के बराबर है। तो बी कौन सा कोण है ई बी सी, तो ई बी सी ये रहा कोण, पूरा कोण मिल रहा है बी, ये किसके बराबर है इस कोण सी के, सी कौन सा है एफ सी बी, तो ये रहा एफ सी बी इस कोण के बराबर है। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है। तो यहाँ पर अब इन बातों को लिखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है देखो बीई तो किसके बराबर है, बीई बराबर तो क्या है सी एफ, बीई बराबर सी एफ ये हमें दिया गया है, दिया गया है।
और BC बराबर क्या है, BC ये तो उभयनिष्ठ है, और कोण EBC, कोण EBC बराबर कोण FCB, इसका कारण क्या लिख देंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाएं किसकी, त्रिभुज की, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। और BC बराबर BC, ये क्या है, इसमें उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग। तो त्रिभुज बीईसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज इस त्रिभुज के। अब देखना इनके संगत वाक्य। बी तो कहां पर जाएगा, बी तो जाएगा सी पर। बी कहां पर जाएगा, सी पर, क्योंकि दोनों कोण क्या है, बराबर। तो बी के संगत सी और सी के संगत बी, दोनों तरफ से चलता है। अब देखो बीई किसके बराबर है, बीई बराबर है सी एफ के। अब बी पर तो क्या जा रहा है, सॉरी सी पर तो क्या जा रहा है, इस सी पर तो क्या कौन आ रहा है, बी। इस पर तो क्या आ रहा है, बी। तो एफ पर क्या आ जाएगा फिर, ई। एफ पर क्या आ जाएगा, ई। अब बच गया कौन सा, बी। तो बी पर कौन सा आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। तो बी के संगत तो क्या है, सी। ई के संगत एफ और सी के संगत बी। तो त्रिभुज बीईसी सर्वांग सम है त्रिभुज सीएफबी के। अब हमें देखने सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो हमें कौन सा भाग चाहिए, BF बराबर CE चाहिए। तो BF बराबर CE, तो यहाँ पर देखो ये रहा CE भुजा, देखो इस CE के संगत क्या है, BF, और ये संगत भाग है, और दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। तो सीपीसीटी का मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां से क्या आ गया, CE बराबर BF, और ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। उदाहरण नंबर 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है। ABC क्या दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसमें AB और AC भुजाएं बराबर दे रखे हैं। की भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि BE बराबर CD। ये तो भुजा BC है, इस पर दो बिंदु D और E इस प्रकार दे रखे हैं कि BE ये किसके बराबर है, CD है, DE के, सॉरी CD के बराबर है, ये दे रखा है। तो दर्शाइए कि AD बराबर AE। AD को किसके बराबर दिखाना है, इस AD भुजा को AE के बराबर दिखाना है। तो दो त्रिभुज लेंगे जिसमें AD और AE भुजा आ रही हो। तो दो त्रिभुज ले लिए, एक तो ABE, इसमें तो कौन सी भुजा आ रही है, AE। और दूसरा त्रिभुज ले लिया ADC, इसमें कौन सी भुजा आ रही है, AD। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ABE व त्रिभुज ADC में। इन दोनों त्रिभुजों की हम बात करें तो AB तो किसके बराबर है, AC के बराबर है। इन दोनों के यहाँ पर अलग से चित्र बना लिए। AB तो किसके बराबर है, AC के बराबर। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो बराबर भुजाएं कौन सी, AB AC। इसके सम्मुख कोण कौन कौन से, B और C। तो B और C भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ABC, ये रहा कोण ABC, बराबर होगा किसके, ACB के। अब चाहे इसको ACB लिख दो, चाहे ACD लिख दो, चाहे ACE लिख दो। तो ये रहा ACD, C कोण ये बन रहा। तो B किसके बराबर है, CE के बराबर है। और AB किसके बराबर दे रखा था, AC के बराबर दे रखा है। और BE किसके बराबर है, BE देखो किसके बराबर दे रखा है, CD के बराबर। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है। अब इन बातों को यहाँ पर लिख देते हैं। तो AB बराबर तो क्या है, AC, ये हमें दिया गया है। और कोण B बराबर कोण C, इसका कारण क्या है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण।
बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण और बीई किसके बराबर है? CD के। बीई बराबर CD, ये भी हमें दिया गया है। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज के दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो पहले एक त्रिभुज को लिख लो, त्रिभुज ABE सर्वांग सम का चिन्ह लगा लो। अब देखो त्रिभुज का नाम किस प्रकार आएगा। बी तो कहां पर जा रहा है? सी पर। बी के संगत सी के संगत बी। अब AB या इस BE की बात कर लो। BE भुजा किस पर जाएगी? CD पर जा रही है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब B तो कहां पर जा रहा है? C पर। यहां पर तो क्या आ रहा है? B आ रहा है। तो E पर क्या चला, ये E कहां पर चला जाएगा? D पर चला जाएगा। फिर से देखना, बी कोण किसके बराबर दे रखा है? बी कोण दे रखा है सी के बराबर। तो बी कोण किस पर जाएगा? सी पर जाएगा। अब बीई भुजा किसके बराबर दे रखी है? सीडी भुजा की। तो बीई भुजा भी किस पर जाएगी? सीडी पर। अब बी तो ई पर चला गया, सॉरी ये बी तो कहां पर चला गया? सी पर। बच गया क्या? ई। तो ई कहां पर जाएगा फिर? डी पर। और ए पर जाएगा। तो ए के संगत ए, बी के संगत क्या है? देखो बी किसके ऊपर जा रहा है? सी पर। तो बी के संगत सी। और ई के संगत ई किसके ऊपर जा रहा है? डी पर। तो त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। अब हमें क्या सिद्ध करना है? AD बराबर AE। तो यहाँ पर AD भुजा देखो कहां पर है? ये रही AD भुजा। ये AD देखो किसके संगत है? AE के। और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो AD भुजा किसके बराबर हो गई? AE के। तो CPCT AE बराबर AD, यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना है।